आइए सममिति के अंतर्गत हम देखते हैं आज कि एक वर्ग में कितने सममित अक्ष होते हैं। तो सममित अक्ष को सबसे पहले हम समझते हैं और फिर हम आगे देखेंगे कि एक वर्ग में कितने सममित अक्ष होते हैं। तो सममित अक्ष हम किसे कहते हैं? जिस रेखा के दोनों ओर एक जैसी आकृतियां बनती है उस रेखा को हम सममित अक्ष कहते हैं। दूसरी बात, अगर किसी आकृति को किसी रेखा पर मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं तो वह जो रेखा है वह सममित अक्ष कहलाती है। तो यह हुआ सममित अक्ष। अब हम चलते हैं कि वर्ग में कितने सममित अक्ष होते हैं, इस वर्ग में कितने सममित अक्ष होते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक कार्टून के वर्ग के साथ गतिविधि करेंगे और इसे हम अलग अलग तरीके से मोड़कर देखेंगे कि इसमें कितने सममित अक्ष हैं और जिस रेखा पर मोड़ रहे हैं वह सममित अक्ष है या नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ग को ऊर्ध्वाधर, इसके बीचों बीच से एक रेखा खींचकर मोड़ते हैं। यह रेखा है और इस पर मोड़ते हैं। चलिए मोड़िए। अब मोड़ने पर हमने क्या पाया यह भी देख लीजिए कि इसके जो दोनों भाग हैं एक दूसरे को ढक लिए। अर्थात अगर इस ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करें तो यह एक सममित अक्ष है, ठीक है। और चूंकि कम से कम एक सममित अक्ष मिल गया इसलिए जो वर्ग है एक सममित आकृति है इस रेखा के सापेक्ष। हमने इसे ऊर्ध्वाधर मोड़ा था, लंबवत। अब हम इसे क्षैतिज मोड़ते हैं। ऐसे हमने मोड़ा था, अब इसे हम इस तरह से मोड़कर देखते हैं एक रेखा के सापेक्ष। और इस रेखा पर भी हमें क्या मिला, जो आकृति के दोनों भाग हैं वह एक दूसरे को ढक लिए। तो इस रेखा पर भी यह आकृति एक सममित आकृति है। तो इस तरह से हमें दूसरा सममित अक्ष भी मिल गया। अब हम फिर से पुनः इसको पूर्व स्थिति में लाते हैं। अब हम इसको विकर्ण पर मोड़ कर देखते हैं, इस पर। तो चलिए विकर्ण पर मोड़ते हैं इस तरह से। और यहाँ पर भी हमने क्या पाया कि इसके जो दोनों भाग हैं एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिए। अर्थात इस रेखा पर भी यह एक सममित आकृति है। और आगे चलते हैं। हमने ऐसा मोड़ा था, अब इस विकर्ण पर हम मोड़कर देखते हैं, इस विकर्ण पर इस तरह से। और इस स्थिति में भी हमने पाया कि जो आकृति है उसके दोनों भाग एक दूसरे को ढक लिए। अर्थात इस विकर्ण पर भी यह एक सममित आकृति है और यह एक सममित अक्ष है। और अगर हम इस तरह से मोड़ें या इस रेखा पर मोड़ें या इस तरह से, तो यह जो है एक दूसरे को नहीं ढकेगा। मतलब कुल मिलाकर हमें इस वर्ग में कितने सममित अक्ष मिले, तो कितने मिले, 1 2 3 और यह 4। तो हमने क्या पाया कि एक वर्ग में 4 सममित अक्ष होते हैं। जैसा हमारा प्रश्न था वर्ग में कितने सममित अक्ष होते हैं, तो एक वर्ग में हमें कितने सममित अक्ष मिले, 4। तो वर्ग में कुल 4 सममित अक्ष होते हैं। ऐसी और आकृतियां आप बना सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, और उसमें जानने की कोशिश कीजिए कि कोई सममित अक्ष है या नहीं है, कोई आकृति सममित आकृति है या नहीं है। और आप पाएंगे कि एक मनोरंजक गतिविधि बनेगी और बहुत सारी आकृतियां आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें आपको सममित अक्ष मिलेंगे, और बहुत सारी आकृतियां ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें आपको एक भी सममित अक्ष ना मिले। तो यह गतिविधि आप करके देखिए।